हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबल कैरियर क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा गॉस लॉ, जो किस पे बेस्ड है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड है। हमने पिछली क्लास में ये सीखा था कि फ्लैट सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होती है, और एक स्फीयर है उसके अंदर जब हम एक चार्ज को एनक्लोज कर देते हैं तो उस केस में आपका फ्लक्स क्या रहता है। आज हमारा जो सरफेस होगा वो क्लोज्ड होगा, बट उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। उन डिफरेंट नंबर ऑफ चार्जेस के ऊपर कितना नेट फ्लक्स एक्ट करता है वो क्या बताता है, गॉस लॉ बताता है। मतलब एक सरफेस है वो क्लोज्ड है बट वो आर्बिट्ररी शेप का है। आर्बिट्ररी शेप वो शेप होती है जिसका कोई सेंटर पॉइंट नहीं होएगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, आर्बिट्ररी शेप। आइए पहले तो जो पुराना पढ़ा है पहले उसको रिवाइज करते हैं कि हमने फ्लक्स कैसे फ्लैट सरफेस में निकाली थी, कैसे हमने एक क्लोज सरफेस में निकाली थी जो कि स्फेरिकल सरफेस का था। उसके अंदर क्या था बेटा, एक क्लोज किया था मैंने एक चार्ज, और उसके अंदर मैंने क्या निकाली थी, फ्लक्स निकाली थी। आज भी हमने फ्लक्स ही कैलकुलेट करनी है, बट आज हमने नेट फ्लक्स कैलकुलेट करनी है जिसके अंदर क्या है बेटा, डिफरेंट नंबर ऑफ चार्जेस हैं। पहले तो जो पिछला पढ़ा थोड़ा सा वो रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था और कैसे हमने फ्लक्स कैलकुलेट की थी। सबसे पहले लेक्चर में हमने फ्लक्स कैलकुलेट की थी बेटा अपने फ्लैट सरफेसेस के अंदर, और मैंने बताया था फ्लैट सरफेसेस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास करती हैं। जब भी फ्लैट सरफेसेस के अंदर नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी तो वो क्या क्रिएट करेंगी, वो क्रिएट करेंगी फ्लक्स। और फ्लक्स को हमने रिप्रेजेंट से किया था फाई के साथ, और वो क्या होती थी, ई डॉट ए कॉस थीटा। ठीक है, ये पहले हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। फिर हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जो था स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस जिसके अंदर क्या था, एक चार्ज था, और वो चार्ज कितना फ्लक्स क्रिएट करता था वो हमने पढ़ा था। फ्लक्स जो इसके में निकाला था हमने वो था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आज हमने सरफेस हमारा क्लोज्ड ही होगा, हमारा सरफेस आज भी क्लोज्ड होगा, बट वो आर्बिट्ररी शेप का होगा। ठीक है, एक सेंटर पॉइंट नहीं होगा, जैसे इस पॉइंट में सेंटर पॉइंट था और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी थी वो सेम थी हर पॉइंट के लिए। याद होगा आपको कि छोटे छोटे मैंने एरिया पैचेस लिए थे और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही थी, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो थी वो सेम थी। बट इस केस में क्या रहेगा, नंबर ऑफ चार्जेस क्या रहेंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा बेटा, Q3 हो जाएगा और Q4 हो जाएगा, और नंबर ऑफ चार्जेस n हो जाएंगे। पहले में फ्लैट, दूसरे में सिंगल चार्ज। आज का आर्टिकल गॉस लॉ है जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्ट कर रहा है आर्बिट्ररी शेप के ऊपर। और इस थ्योरम का जो है, यहाँ गॉस लॉ जो है एक एक तरह से और एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए आर्बिट्ररी सरफेस के लिए, तब आपने यही आर्टिकल को बताना है। अब बात आई कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इस वाले आर्टिकल में और इस वाले आर्टिकल में। इन दोनों आर्टिकल में ये डिफरेंस था कि ये वाला जो बॉडी है इसके अंदर एक ही चार्ज को मैंने एनक्लोज किया हुआ है, इसके अंदर क्या है बेटा, सिर्फ एक ही चार्ज है। बट ये वाले आर्टिकल में क्या है बेटा, डिफरेंट नंबर ऑफ चार्जेस हैं। और एक और डिफरेंस की बात करूं, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो सेम है, बट इनका जो सेंटर पॉइंट है बेटा वो सेम नहीं है। एक सेंटर नहीं है क्योंकि शेप क्या है, आर्बिट्ररी शेप है। तो गॉस लॉ किस के लिए रिलेट करेगा, पहला पॉइंट, शेप क्या होनी चाहिए बॉडी की, आर्बिट्ररी। ठीक है, शेप क्या बॉडी की, आर्बिट्ररी, ये लिख लीजिएगा। बाकी जब इसकी स्टेटमेंट आपको नेक्स्ट स्लाइड में लिखाता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। शेप क्या बेटा इसकी, आर्बिट्ररी, और नंबर ऑफ चार्जेस इसके अंदर ज्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है बेटा, ये गॉस लॉ क्या इसके पोस्टुलेट्स हैं, पहला इसका बेटा आ गया कि इसकी शेप क्या डिपेंड करेगी, आर्बिट्ररी शेप होएगा। और दूसरा पॉइंट क्या डिपेंड करेगा कि ये इसके अंदर क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ चार्जेस रहेंगे। क्लियर हो गया कि गॉस लॉ किसके लिए अप्लाई किया जाता है। गॉस लॉ हमने निकालना फ्लक्स ही है, बट शेप हमारी क्या रहेगी, हमारी शेप आर्बिट्ररी रहेगी। उसके अंदर क्या रहेंगे, नंबर ऑफ चार्जेस रहेंगे।
वो नंबर ऑफ चार्जेस के ऊपर क्या करेगी, एक्ट करेगी एक फ्लक्स। वो फ्लक्स किसके बराबर होगी, 1/ε0 टाइम्स दी नेट चार्ज। ठीक है, मैंने क्या बोला अभी, मैंने ये बोला जो नेट फ्लक्स एक्ट करेगी, जो नेट फ्लक्स एक्ट करेगी बेटा, जो नेट फ्लक्स एक्ट करेगी वो क्या होगी, 1/ε0 नेट चार्ज। ये इसकी थ्योरम की डेफिनेशन है। अभी अगली स्लाइड में और क्लियर कर दूंगा, बस मैंने थोड़ा सा आपको बता दें कि आज हमारे लेक्चर में क्या क्या कवर होने वाला है। हमारे लेक्चर में आज ये कवर होने वाला है कि हमने एक आर्बिट्ररी शेप का डायग्राम बनाना है, उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ चार्जेस लगाने हैं, उन डिफरेंट नंबर ऑफ चार्जेस का हमने क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना। देखते हैं बेटा आगे। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बना ली है, क्लोज सरफेस कर दिया है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस डाल देते हैं, पॉजिटिव Q1, पॉजिटिव Q2, पॉजिटिव Q3, पॉजिटिव Q4, पॉजिटिव Q। ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंट चार्जेस है। ठीक है, ये नंबर ऑफ चार्जेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ चार्जेस क्या प्रोड्यूस करेंगे, फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे। और वो कैसे होगी, जब इसके अराउंड, इसके सराउंडिंग में, हर चार्जेस के सराउंडिंग में मुझे एक सरफेस बनाना पड़ेगा। इस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस, जिसके अराउंड क्या एक्ट करेगा बेटा, फ्लक्स एक्ट करेगा। एक इमेजिनरी सरफेस मैंने क्रिएट कर दिया, जो किसके लिए बना रहे हैं हम, फ्लक्स के लिए बना रहे हैं। इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओनली इमेजिनरी सरफेस। इसको माना गया है फ्लक्स निकालने के लिए। ठीक है, यूज्ड फॉर फाइंडिंग द फ्लक्स। दिस इज अ आर्बिट्ररी शेप। ठीक है, आर्बिट्ररी शेप है ये आपके पास। ठीक है, आर्बिट्ररी शेप क्या है, जिसका सेंटर पॉइंट कोई नहीं होगा उसको आर्बिट्ररी शेप बोलेंगे। और ये चार्जेस हैं, ये तो आपको पता है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q एन नंबर ऑफ चार्जेस ले रही। अब लॉ क्या स्टेट करता है, दिस लॉ states that this law states that the net electric flux of closed surface, फ्लक्स लिखा मैंने, ऑफ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 times the net charge, the net charge। थ्योरम तो हमें स्टेटमेंट से तो थोड़ा बहुत पता लग गया। अब इसकी थ्योरम क्या कहती है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इसका होगा, जो मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, फाई नेट से। फ्लक्स को तो हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं फाई के साथ, और इसके नीचे लिख दिया मैंने फाई नेट। दिस इज अ फाई नेट इज द टोटल फ्लक्स जनरेटेड बाय आर्बिट्ररी सरफेस, जिसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट डाले हुए। वो क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स दी, 1/ε0 टाइम्स दी किसके बराबर है बेटा, दी नेट चार्ज के बराबर। 1/ε0 टाइम्स दी नेट चार्ज। तो इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज। ठीक है, यही लिखिए ना मैंने, ये एक आप बॉक्स पे बंद कर लीजिएगा कि जो नेट
फ्लक्स है आर्बिट्ररी सरफेस की, वो किसके बराबर होगी बेटा? 1/ε0 टाइम्स दी नेट चार्ज। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करते हैं कि ये आई कैसे। लिखिए नेट फ्लक्स किसके बराबर होगी? इंडिविजुअल फ्लक्स के बराबर होगी, φ1 φ2 प्लस φ3 प्लस डैश 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 φn के बराबर। ठीक है? और आपने पढ़ा हुआ है कि जो फाई है बेटा वो किसके बराबर होता है? Q/ε0 के बराबर होता है। और ε0 भी आपको मैंने बताया क्या होती है? परमिटिविटी। ε0 क्या है? परमिटिविटी। ये मैंने लास्ट बताई हुई क्लास, जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था तब मैंने ε0 के बारे में बताया था, इसकी वैल्यू बताई थी 8.85 × 10⁻11। तो ये आपके पास सारी कैलकुलेशन वैल्यूज हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। तो ये आपके पास क्या है बेटा? नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई नेट चार्ज। मैं डायग्राम से बात कर रहा था कि व्हाट इज Q1, इधर कितना फ्लक्स जनरेट होगा? φ1। इधर कितना होगा? φ2। बेटा इधर कितना होगा? φ3। बेटा इधर कितना होगा? φ4। ठीक है? और इस वाले में कितना होगा? φn होगा। और इन सबका मैं जब टोटल करूंगा तो वो मुझे किसके बराबर मिलेगा? नेट फ्लक्स के बराबर मिलेगा। ठीक है? तो मैंने वही लिखा है φ1 φ2 φ3 φ4 φ5। तो मैंने सिर्फ φ3 लिया क्योंकि हमने सिर्फ एक दो से काम कर लेना है, हमने ज्यादा लेने की जरूरत ही नहीं है। 1 2 3 4 5 सिर्फ 3 से ही हम अलजेब्रिक सम निकालेंगे, वहां से ही उसको हम कॉमन लेके उसको सॉल्व कर देंगे। तो बेटा मैं अब सिर्फ यहाँ नेट ही लिखूंगा क्योंकि ऊपर बार बार फ्लक्स लिखना ठीक नहीं है। अंडरस्टूड सी बात है कि फाई एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल और उसके नीचे नेट लिख दिया है तो वो नेट फ्लक्स होगा। व्हाट इज φ1? φ1 कौन से चार्ज से आया? φ1 कौन से चार्ज से आया बेटा? Q1 से। तो वहां लिखेंगे आप Q1/ε। ठीक है? प्लस φ2, बोलो शाबाश, इसके बराबर आया φ2 सर Q2 के बराबर है। गुड। Q2/ε प्लस φ3 Q3/ε प्लस डैश 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 Q1/ε। ये समझ आ रहा है ना? Q1 Q2 Q3 Qn कैसे आया बेटे? डेफिनेशन पढ़ी थी हमने फ्लक्स की, जब हमने स्फेरिकल बॉडी लिया था उसके अंदर हमने एक चार्ज रखा था, वहां से हमने डेरिवेशन सॉल्व की थी, हमारे पास फाई निकल के आया था Q/ε0। कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है सब में से? 1/ε0 जो परमिटिविटी है वो आपकी कॉमन आ रही। पीछे क्या रह गया? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 Q। ठीक है जी? ठीक है बेटा? थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। फाई नेट इज इक्वल्स टू 1/ε0। ये पूरी चीज क्या है? ध्यान से देखिए, एक बॉडी के अंदर डिफरेंट चार्जेस लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ चार्जेस अलग अलग हैं। तो बेटा किसके बराबर होगा ये होगा नेट चार्ज के बराबर। नेट चार्ज ही है ना, एक बॉडी के अंदर डिफरेंट चार्जेस हैं, बेशक वो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव चार्जेस हैं, है तो एक बॉडी के अंदर डिफरेंट चार्जेस है ना। और बॉडी की शेप क्या है? आर्बिट्ररी शेप है। नंबर ऑफ चार्जेस डिफरेंट है, आप अलजेब्रिक सम करते हो तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? क्यू नेट लिखूंगा। ठीक है? पता चल गया क्यू नेट क्या है? बेटा क्यू नेट क्या है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश 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 Qn के बराबर। आप लिख सकते हो साइड पे, जैसे ये आपने फॉर्मूला लिखा है कि आपने ये वाला यूज किया है इधर, वैसे आपने ये वाला यहां पर यूज किया मैथमेटिक्स की तरह। अब यहां से क्या निकल के आया? नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स दी नेट चार्ज। दी नेट चार्ज, दिस इज दी
फाइनल डेरिवेशन फॉर योर गॉस लॉ, जो किसके लिए बनाया गया? आर्बिट्ररी शेप के लिए। नंबर ऑफ चार्जेस उसके अंदर क्या है? डिफरेंट है। जब नंबर ऑफ चार्ज एक रखते हो और उस बॉडी को आप एक स्फेयर के अंदर बंद कर देते हो, तो वो आपका आर्टिकल था पिछला वाला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए जिसके अंदर क्या है? एक चार्ज है और आपने क्या निकालना उसके इसके अंदर? फ्लक्स निकालना है। बट नंबर ऑफ चार्जेस डिफरेंट हो जाते हैं, सेंटर पॉइंट नहीं मिलता है सरफेस का, उस सरफेस को क्या बोलते हैं बेटा? आर्बिट्ररी शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्बिट्ररी शेप सरफेस। क्लियर हो गया? मैंने यहां से क्या डेरिवेशन बनाई है? मैंने यहां से बनाई है नेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दी नेट चार्ज, दी नेट चार्ज। तो दिस इज द फाइनल डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ या गॉस थ्योरम बोल सकते हैं आप इसको। क्या था कि लॉ स्टेट्स करता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कोई भी क्लोज्ड आर्बिट्ररी सरफेस का, वो किसके बराबर होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दी नेट चार्ज, दी नेट चार्ज। यही मैंने लिखवाई थी आपको स्टार्टिंग में लाइन, और एंड में मैंने आपको यही प्रूफ करके दिया। मैंने एंड में आपको यही प्रूफ करके दिया। ये प्रूफ है इसका कि 1 जो फाई नेट है, बच्चे यहां पर करते थे, बच्चे यहां पर फाई लिख देते, गलत लिख देते, बट ये फाई नहीं है, ये नेट चार्ज है। नेट चार्ज क्या होगा? एक बॉडी का कंप्लीट चार्ज कि एक बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं, आप फ्लक्स बड़े आराम से निकाल सकते हो। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, एक बॉडी दे देंगे आपको, शेप दे देंगे, नंबर ऑफ चार्जेस अलग अलग दे देंगे, उन चार्जेस को आपने करना है प्लस करना है, परमिटिविटी की वैल्यू आपको पता है, क्या निकल जाएगा? फ्लक्स निकल जाएगा उस बॉडी के ऊपर कितना फ्लक्स एक्ट कर रहा है। तो तीनों आर्टिकल समझ आ गए आपको। गॉस लॉ को हम दूसरे शेप में भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए आर्बिट्ररी सरफेस का, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए आर्बिट्ररी सरफेस का, या गॉस लॉ निकालिए। और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो लॉ है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों को समझ ही नहीं आता कि क्या चीज है, आपको कंसेप्ट से समझना है, आपको डेरिवेशन से समझना है कि डेरिवेशन क्या बता रही है, डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट क्या बता रहा है। डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट यही बताता है कि एक बॉडी के अंदर टोटल फ्लक्स किसके बराबर है? नेट मतलब टोटल, एक बॉडी के अंदर टोटल फ्लक्स किसके बराबर है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दी नेट चार्ज। तो ये मैंने तीनों केसेस बता दिए। पहला केस फर्स्ट डे पे किया था हमने, जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे, फ्लैट सरफेसेस के लिए। फिर हमने किया क्लोज सरफेस के अंदर, उसके अंदर एक छोटा सा चार्ज रख दिया, उसने फ्लक्स बना दिया। आज हमने डिफरेंट चार्जेस लिए और एक क्लोज सरफेस लिया, और उस सरफेस का एक सेंटर नहीं था। इन दोनों आर्टिकल में क्या क्या डिफरेंस है? इसमें नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ चार्जेस एक है। इसका कोई सेंटर पॉइंट है, इसका कोई सेंटर पॉइंट नहीं है। जब सेंटर पॉइंट होगा तो इंटेंसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो गॉस लॉ क्लियर हो गया आप लोगों को? ये डायग्राम से पूरा मैंने क्लियर कर दिया आपको। ये जो इमेजिनरी सरफेस बनाया है फ्लक्स निकालने के लिए, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी लाइंस यहां से पास करेंगी। तो दिस इज दी आर्टिकल्स। आज हमने तीनों आर्टिकल को एक डिफरेंस करके भी समझ लिया कि पहले में क्या था, दूसरे में क्या था और तीसरे में क्या था। धीरे धीरे चीजें सारी सामने आ रही हैं कि हमने कैसे कैसे टॉपिक कवर करने। न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट होने में अभी है टाइम, पहले ही कवर कर लेते हैं आर्टिकल्स, फिर हम न्यूमेरिकल सेक्शन शुरू करेंगे 1-2 लेक्चर्स के बाद कि ये खत्म हो जाए हमारा। तो आज का सेशन बेटा यहां तक ही रखते हैं। थैंक यू ऑल, पढ़ते रहिए। जय हिंद।